सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बड़ौद के अंदर दुर्घटनाएं घटी। कम से कई लोग बोल रहे हैं 7 लोग मरे, कई लोग 8 लोग बोल रहे हैं, कोई 18 लोग बोल रहे हैं मरे बड़ौद के अंदर, मेरठ के अंदर। मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है, वो मेरी दीक्षा की भूमि है और ऐसी घटनाएं न घटित होना था। बड़ी दुखद घटना है और उन परिवार के साथ मैं दुख के साथ हूं और उनके ऐसा प्रहर नहीं होना था। अब जो हुआ उसके लिए बड़ा ही खेद व्यक्त करता हूं। अब आगे ऐसा आइंदा ना हो, इसके लिए भी चिंतन मंथन होना जरूरी है। और जो हुआ है उनके लिए गवर्नमेंट जो तारतम्य भावना अपना रही है, ये भी बड़ा विचित्र लगता है मुझे। कल जो है कुंभ मेला में 50 लोग मरे, हर एक को 25 लाख रुपए दिया गया, परंतु हमारे जैन समाज के लोग मरे परंतु 1 रुपया गवर्नमेंट से सरकार सहयोग नहीं हुआ। यह बड़ा दुखद घटना है, क्योंकि जैन समाज के मनुष्य मनुष्य है, अन्य समाज के मनुष्य मनुष्य है। उनके भी परिवार है और हमारे भी परिवार है। परिवार में कोई तारतम्यता नहीं होना चाहिए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के योगी राज है, आदित्यनाथ से मैं कहना चाहूंगा कि भेदभाव न बरते। मनुष्य मनुष्य, इंसान इंसान है और मरने वाले के दुख सेम होते हैं और असहाय अनाथ हो जाता है। एक परिवार का आदमी चला जाता है, एक लीडर चला जाता है तो पूरा परिवार, वंश और आगे की गतिविधियां स्तब्ध हो जाती है। उसके सपने सारे चकनाचूर हो जाते हैं परिवार के। और थोड़ी बहुत हेल्प अगर हो जाता है तो 1 आध 2 सपने तो पूरे हो सकते हैं। इसलिए मुझे बुरा लगता है कि गवर्नमेंट इस प्रकार की तारतम्य भावना क्यों करती है। और न ही योगीनाथ भले ही बीजी है, परंतु इन चीजों पर उनको जरूर ध्यान देना था और जरूर जो है इन पर जैन समाज के जो लोग मरे हैं उनको सहायक और सहयोग देना चाहिए था। मुझे सुनने में आया है, ये कितना हकीकत है ये पता नहीं, पर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में के छोड़ करके बाकी जो अदर जगह जो उपचार किए उसके लिए सरकार जो है जरूर सहयोग करना चाहिए था। और समाज, हमारे जितने भी अनेकों सभाएं, अनेकों संस्थाएं, अनेक सहयोग की संस्था है, वो लोग भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अखंड और एकता के सिवाय जी नहीं सकते। हमारी कदर इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम बटे हुए लोग हैं। हमारी विचारधारा बटी हुई है, हमारी भावनाएं बटी है, हमारी समाज बटी हुई है और हम लोग मात्र मंदिरों के अंदर लड़ाइयां करते हैं, रोड पर लड़ाई नहीं करते हैं। और हम लोग जैन समाज कभी जो है हक से मांगते नहीं है, परंतु ये बात अब जो है ऐसे रहेंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं। आज माँ के सामने बच्चा रोता नहीं है, रोती नहीं है तो कोई दूध नहीं पिलाता। तो इसलिए मैं जो बड़ौद की दुर्घटनाएं घटी है उस पर संतप्त व्यक्त करते हुए गवर्नमेंट से सचेत ना करना चाहूंगा। उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं ये दोहराए नीति नहीं चलेगी और हमारे जो लोग दुर्मरण को प्राप्त हुए हैं, दुर्घटना को प्राप्त हुए हैं, उनके साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा और रहना ही चाहिए। और आज मैं दोपहर को प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को लेटर लिखूंगा
कि इस प्रकार की जो वर्तना हुई है वो गलत है और आप इसके सहयोग सहकार करना चाहिए, क्योंकि जो दुर्घटना है वो अचानक हुई है। और ये दुर्घटनाएं आगे ना घटे इस पर भी चिंतन होना चाहिए। सबसे पहले अनेकों जगह पर पंच कल्याणों पर, शिखरों पर पहाड़ बनाया जाता है, मानस पर पहाड़ बनाया जाता है, मूर्तियों पर पहाड़ बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है पीडब्ल्यू से हमें एक सर्टिफिकेट लेकर के उसकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर लोड ले देने का, जो कितना कैपेसिटी कितने चढ़ सकते हैं, एक सर्टिफिकेट लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अब आगे कोई भी करे कार्यक्रम जो है, इतने सारे हम लोग खर्च करते हैं, एक आधो वॉचमैन को रख करके, क्यू लगा करके, या वॉलेंटियर या नवयक मंडल को रख करके जिम्मेदारी दे करके उसकी पायड़ की कैपेसिटी सर अगर छोड़ी दी जाए तो निश्चित रूपे ना ये कार्यक्रम जो है सफल हो सकता था और विघ्न टल जा सकता था। कई लोग की विचारधारा है 25 साल से करते आ रहे, जो अति विश्वास है कभी कभी दुर्घटना का कारण बन जाता है। शुभ कार्यानि बहु विघ्नानि, शुभ कार्य के लिए अनेकों विघ्न आते हैं, अनेकों कष्ट आते हैं। अच्छे काम करने जाओ अनेकों प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, पर हमें उन जो पिछले दिनों में गए हुए समस्याओं को हल करने के चिंतन करना चाहिए। पिछले दिनों में जो दुर्घटनाएं घटी वो दोबारा न घटे इसके लिए विचार करके हमें आगे कदम रखना चाहिए। नवग्रह तीर्थ के अंदर विगत दिनों के अंदर ही महामस्तकाभिषेक हुआ, हजारों नहीं लाखों लोग आके गए चढ़े। तो हम लोगों ने यही सबसे पहला पायड़ बनाने के बाद कम से कम 15 जगह पायड़ बना, 10 मूर्ति पर, एक शिखर पर और सुमेरु पर्वत पर। तो हर और जहां स्टेज है वहां तो सभी जगह का गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लिया गया कि आप इतने आदमी को चढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट देती है अगर 50 आदमी का, 1000 आदमी का, तो तदनुसार जो है हम लोग लोड अगर उस पर दिया जाए तो किसी प्रकार की समस्याएं निर्माण नहीं होती। हमारे यहाँ लाखों लोग चढ़े परंतु किसी का कोई क्षति नहीं हुआ। कारण एक अनुशासन, एक शासन, एक क्रमेण अगर छोड़ा जाता है तो निश्चित रूपे ना ये दुर्घटनाएं नहीं घटती है। एक ही जगह एक साथ अगर आदमी रुकता है तो एक पर लोड पड़ता है, और एक अगर टूट जाता है तो एक दूसरे को जो है सारी जो है बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, जो स्ट्रेचर है वह गिर जाता है, एक दो लकड़ी टूट जाए तो सारी टूटना शुरू हो जाता है। तो यही घटना हुई। जो ऊपर चढ़ना है शांति धारा में एक साथ रुक गए लोग और आगे बहाव नहीं हुआ, और एक साथ रुकने के कारण पूरा जो है नीचे गिर गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर कंटिन्यू आना जाना रहता था तो कुछ नहीं होता। और लकड़ी के नीचे जो बांधा जाता है, जो काता बोलते हैं या रस्सी बोलते हैं, शायद हो सकता था उस आदमी ने पुराना वहां बांधा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लगता है इसलिए पुराना नया मिक्स करके बांधा हो, वो भी हो सकता है। या वो लकड़ी जो यूज किया हो वो भी पुराना हो सकता है, सारी लकड़ी तो नया यूज नहीं करेगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें थी। तो ये सारे जो है ठेका देते समय उससे अग्रीमेंट होना चाहिए और उसी से जो है ठेका के साथ ये सारी बातें अग्रीमेंट की होनी चाहिए था। अब जो हुआ दुर्घटना, अब दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते, परंतु जिनके पर गुजरा गलत दुर्घटना का प्रहर हुआ, जिनको दुर्घटना का क्षति भुगतना पड़ रहा है, दुर्घटना का जो शिकार हो चुके हैं, उनको ले हम सारी समाज और सारे गवर्नमेंट के जो भी हेल्प
मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, उनके साथ सारी समाज खड़ी होना चाहिए। जो घायल है उनके उपचार जो है निःशुल्क होना चाहिए। जितने भी घायल हुए वो धर्मात्मा थे, धार्मिक लोग थे। जो नहीं लेना चाहते, जो श्रीमंत थे, उनको छोड़ करके शायद वो गरीब भी होंगे, सामान्य वर्ग के भी लोग होंगे, अपनी परिस्थिति से ज्यादा जो है उनको खर्चा आ रहा होगा, जो है परिस्थिति से ज्यादा जो है उनको अर्थव्यवहार करना पड़ रहा होगा। तो समाज से अनुरोध है कि इसके लिए विचार और चिंतन मंथन होना चाहिए और उन सबको सहाय होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। और मैंने उन लोगों से, जो कई लोग थे, उनसे मेरे को जो पता पड़ा वो ये कि वहाँ 50 लोगों का रहने की कैपेसिटी थी, 150 लोग वहां पहुंच गए। अगर आप एक पाटे पर आप 2 लोग बैठ सकते हो और हाथी बैठ जाए तो उस पाटे का परिस्थिति क्या होगा। जिस पेटे पर चौका में आप पाटा लगाते हो वहां एक साधु 2 साधु बैठ जाए और अचानक हाथी बैठ जाए तो क्या हो जाए, टूट ही जाएगा। इसी प्रकार जिस का कैपेसिटी, उस पैड का जो कैपेसिटी था वो 50 लोगों का कैपेसिटी था के सुनने में आ रहा है। और 50 लोगों का अगर एवरेज 80 भी पकड़े तो 4000 किलो लोड होता है। 80 से पकड़े तो 4000 किलो लोड होता है। और वहां अगर 150 लोग पहुंच जाए तो 12,000 किलो यानी 12 टन लोड अगर एक लकड़ी पर दिया जाए तो कैसा वो लकड़ी टिकेगी, आप भी विचार करिए। वो पता नहीं पड़ता है। तो कैलकुलेशन जो है, अगर 60 किलो से भी वजन पकड़े, 60 किलो से वजन पकड़े तो भी जो है वहां 9,000, नौ नौ 9,000 किलो वजन हो जाता है, यानी 9 टन वजन। 9 टन वजन अगर 2-3 एक छोटा सा प्लेटफॉर्म पर अगर में लोड पड़े तो वो कैसा टिक सकता है, लकड़ी कैसे टिक सकता है, आप विचार करिए। अब वहां 200 लोग पहुंच गए, बोले 150 200 लोग उस टाइम पर वहां रहे। तो 200 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करे, कोई 150 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, कितना भगवान जाने। तो 200 पर तो 12 टन हो जाता है। 80 के हिसाब से, क्योंकि वहां उधर थोड़ा मोटे मोटे लोग रहते मैंने देखा, तो कम से कम 80 के हिसाब से पड़े तो 16 टन। अगर एक 16 टन का अगर वो कैपेसिटी था या नहीं, ये विचार नहीं हो किया गया। तो आप देखो, ये छोटी सी भूल कई लोगों की जिंदगी गंवाना पड़ी, वो जिंदगी दोबारा नहीं आता है। जिंदगी अमोल है, जिंदगी बार बार मिलती नहीं है। और हम उसको, जिनके परिवार से कई लोग 60 साल के भी मरे, कई लोग 70 साल के भी मरे, कई 23 उम्र के भी बच्चे मरे, और कई लोग घायल हुए, उनको कोई हिसाब नहीं है। और कई घायलों में अभी जिंदगी और मौत से झूल रहे हैं। तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं अब किसके कारण हुआ, किसकी बेजिम्मेदारी से काम हुआ, यह अब उस पर ज्यादा मगजमारी न करते हुए आगे जो है जहां भी कार्यक्रम हो, इस पर बहुत विचार करनी चाहिए, गहन करना चाहिए। और पुलिस की बिना परमिशन के वह जो है काम नहीं होना चाहिए। पुलिस लोग थोड़ा सूचना देना चाहिए, और पीडब्ल्यू से एक बार डिस्कस करके ऐसे जो चीजें हैं, जहाँ भीड़ भड़ाका हो, जहाँ कार्यक्रम हो, पीडब्ल्यू से एक सर्टिफिकेट ले जाए। और जितने उन्होंने परमिशन दिया उतना ही अगर अगर ऊपर लोड चढ़ाओगे तो किसी प्रकार की समस्या निर्माण नहीं होगा। ये मेरी भावना है। और गवर्नमेंट से आज आप लोग भी जितने मेरे को सुन रहे हैं, मेरी बात से अगर सहमत है तो आज ही के दिन कलम उठाइए, एक कागज उठाइए। हर एक के मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मेल आईडी है, और मेल के आईडी के अंदर हजारों लोगों पर मेल भेजिए कि कुंभ के मेला में जो मरे उनको 25 लाख रुपए दिया गया, और बड़ौत के अंदर 17-18 आदमी मरे, 25 पैसे भी नहीं दिया गया। हमारे समाज के साथ क्यों अन्याय हो रहा है, इस पर अगर आवाज नहीं उठाओगे तो हमेशा हमेशा अन्याय होता रहेगा। अन्याय के तले तुम दबते रहोगे तो हमेशा दबाते रहेंगे, हमेशा आपके साथ गलत व्यवहार होता रहेगा, हमेशा जो है अन्याय के हमें झेलना पड़ेगा। अब हम अन्याय के सहने के लिए नहीं, अन्याय के प्रति घटना में हम जागृत होना जरूरी है।
अन्याय, चाहे वो उसमें कोई ये नहीं देखा गया कि छोटा बड़ा किस राज्य किस प्रांत का जो मरा उसको दिया गया, तो हमें क्यों वही प्रदेश वही मुख्यमंत्री और वही जो है समय में एक को ऐसा और एक को ऐसा क्यों? चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उससे मतलब नहीं हमें। कई लोग बोलते हैं कि हम बीजेपी के सपोर्ट में, बीजेपी की सपोर्ट वोट वो सब वोट के टाइम पर है, जब समाज पर अन्याय हो तब ना बीजेपी ना कांग्रेस, मात्र समाज, मात्र अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सीखना चाहिए। तो ध्यान रखिए, मेरा जो है संपर्क बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर के होम अमित शाह से लेकर के राज्य के तमाम बीजेपी से संपर्क है। इसका अर्थ मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी हूं, पर जब अन्याय करते हैं उसके विरोध में मैं खड़ा होता हूं। तो मेरा जो मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ है, उनको सचेत करना, उनको जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारा जो है अन्याय के विरुद्ध जो है बोलना मानवता का एक कर्म है, ये मैं समझता हूं। और आज जो मेरे को सुन रहे हैं वे सभी लोग आज जरूर मेल करें। मैं मोबाइल जो है केवल सेल्फी निकालने के लिए नहीं है, मोबाइल केवल कॉल करने के लिए नहीं है, वह मोबाइल जो है ऐसे अन्याय पर हमें समाचार देने के लिए भी जरूरी है। आज ही आज जो है कम से कम हजारों मेल वो पहुंचे तो निश्चित रूपे ना उन पर जिन पर दुर्घटनाएं घटी, जो संकट में है, जिनकी आंसुएं बह रही है, जो वो कुछ उस समय उनका दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि घर में अगर कोई मौत हो जाए तो उनका दिमाग इन चीजों में नहीं चल रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। ऐसे टाइम पर हम लोग जिनका दिमाग चल रहा है, जिनका विचारधारा दौड़ रहा है, वे लोग तो उनको सपोर्ट करे तो निश्चित रूपे न जिन शासन जिन धर्म बचा रहेगा। अन्यथा आगे बहुत बड़ी संकट की सूचनाएं घड़ी आपको निश्चित दिखेगी। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा अंतर मन से कि मैं हम कोई मोदी के या आदित्यनाथ के विरोधी नहीं है, बट हम कोई कांग्रेस के सपोर्ट ही नहीं है, परंतु हमारे समाज के साथ जो दुर्घटना घटे, आप लोग साथ खड़ा रहना था और रहना चाहिए। इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं कि आप सभी उनको मेल भेजे और उनके कर्तव्य को याद दिलाए, राज धर्म को याद दिलाए। जो मुख्यमंत्री है ऐसे समय पर हमारे साथ खड़ा होना था, उस बात को उन्हें राज धर्म है, हाँ राजनीति है कि जब जब समाज पर संकट पड़े, चाहे समाज कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो या कोई भी हो, मानवता की दृष्टि से उनके सहाय सहकार होना चाहिए। तो इसलिए जो है मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपकी एक लेटर से, आपकी एक मेल से या आपकी एक आवाज से उन परिवारों को अगर सहायता सहकार सहयोग मिल जाता है, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।